नमस्कार। आपने जिस संस्था में है, जो पार्टी से आप बिलोंग कर रहे हैं, उसमें आपका क्या पद है, थोड़ा इसके विषय में हमारे दर्शक को बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप आए हमारे पास और बातों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम हुआ आरती साहनी। मैं लोकसभा चुनाव भी लड़ी हूँ और उसके बाद जन स्वराज को मैंने ज्वाइन किया है और जन स्वराज में अभी के समय में मेरा जो पद है वो है प्रदेश कार्य समिति का सदस्य। एक कड़वा सवाल है मैम आपसे। बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं, आपने क्या आपने अच्छा देखा कि जन स्वराज को ही आपने चुना? देखिए, जन स्वराज में को चुनना मेरे लिए बहुत ही आसान था, इसलिए कि जो चीज़ें मैं मेरे चुनाव के दौरान मेरे जो मोटिव्स थे, मेरे जो विचार थे, जो आम जनता के लिए जो मैं सोच लेकर आगे बढ़ी थी, चुनाव लड़ी थी, वो सारी चीज़ें मुझे प्रशांत किशोर की बातों में झलका, उनके विचारों में झलका, उनके एजेंडों में मुझे दिखा। तो ये एक कारण रहा। दूसरा कि इस बिहार में सबसे बड़ी त्रासदी है, लोगों के अंदर बदलाव नहीं हो पा रहा है और जब जब बदलाव लाने की बात हुई है लोग नकार गए हैं। और इस बार प्रशांत जी ने जो ठाना है बदलाव करने के लिए, बिहार में जो बदलाव व्यवस्था की को बदलाव लाने की जो बात की है, उस विचार को लेकर मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और इस वजह से मैं प्रशांत किशोर के साथ जुड़ी हूँ और इसमें आगे भी बनी रहूँगी, क्योंकि बदलाव हर किसी को ज़रूरत है। आज के डेट में अगर ये बदलाव जो प्रशांत जी बोल रहे हैं अपनी बातों में, जो कह रहे हैं, उस तरीके की बदलाव अगर हो जाती है तो ये बिहार या एक बदनाम नहीं होके इसका नाम हो जाएगा। नाम तो पहले से भी है बिहार का, लेकिन इसको कुछ चीज़ों की वजह से जो है बिहार के लोगों को जो बाहर जाके काम कर रहे हैं उन्हें बिहारी कह के गंदे शब्दों में उनको बोला जाता है और जो बदनामी उन्हें दी जाती है, जो प्रताड़ना दी जाती है, वो प्रताड़ना उन्हें न सहना पड़े। और इस बिहार के उत्थान के लिए वो जो कदम बढ़ाए हैं प्रशांत जी, उस कदम के साथ मैं कदम मिलाकर चलूँगी, हमेशा चलूँगी। आपने हमारे सवाल का जवाब बहुत सटीक दिया। एक सवाल और है आपने लालू जी का भी राज देखा होगा, नीतीश जी का भी राज आपने देखा। क्या ये दोनों में से प्रशांत किशोर जी दोनों कार्यकाल को इग्नोर करते हैं कि अच्छा नहीं? क्या मैंने कितना हद तक बिहार को बदला जा सकता है? देखिए, बदलाव कभी भी एक दिन में नहीं होता है, उसमें समय लगता है। तो समय तो अभी भी लगेगा, लेकिन जो लालू जी के टाइम पे जो समय था और जो नीतीश जी का जो समय है, मैं ये नहीं कहती कि इन्होंने टोटल चीज़ गलत ही करा है, बहुत अच्छी चीज़ें भी की हैं। जैसे कि अभी लालू जी का इस टाइम पे तो मैं बहुत छोटी थी, उस टाइम पे मुझे भी उतना ज्ञान नहीं था राजनीति के बारे में, लेकिन जब नीतीश जी की बारी आई है तो इस चीज़ को मैं समझ रही हूँ, इनको जान रही हूँ, इनके बारे में समझ पाई हूँ। तो इनके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि इन्होंने जो भी योजनाएं लेकर ये आए हैं बहुत अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन उन योजनाओं का क्रियान्वित कैसे करना है, किस तरीके से हो रहा है, ये सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है। जैसे कि उन्होंने हर गली का रोड बनवा दिया, हर गांव का गली गली का रोड बनवा दिया, हर घर में बिजली पहुंचा दिया, लेकिन उस बिजली का जो बिल आता है उससे लोग त्रस्त हैं। उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो गैस सिलेंडर महिलाओं को बांटा गया उनकी सुविधा के लिए, लेकिन क्या उसका जो रेट बढ़ाया गया, क्या सभी महिलाएं उस रेट से सहमत हैं? कोई नहीं, क्योंकि उनके उतनी सक्षम ही नहीं है कि वो उतने महंगे रेट में जो है गैस का सिलेंडर ले पाए। तो ये सारी योजनाएं तो उन्होंने बहुत अच्छी की हैं, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है वो गलत है। एक और कड़वा सवाल, आप ही के जो जवाब है उसी से हमारा एक और सवाल उत्पन्न हुआ है कि कुछ क्षण पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस समय बीजेपी विपक्ष में बैठी हुई थी, तो बार बार महंगाई की मार चल रहे हैं और बीजेपी की सरकार में भी पेट्रोलियम पे दाम बढ़ता ही गया है, कम नहीं हुआ है। कभी कमा है तो कभी ज़्यादा नहीं हुआ है। तो आज आप लोग विरोध में हैं, विपक्ष में हैं, तो जनता कैसे आप पे विश्वास करेगी कि आप जब सरकार में आइएगा तो ये सब सारी सुविधाएं हमको मिल पाएगी? देखिए,
कभी भी एक तो जनता जो है आजकल जागरूक हो चुकी है, उन्हें बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक आपने कहा महंगाई की बात, तो मोदी जी ने हर बात कहा कि पहले जब उनकी सरकार नहीं बनी थी तो वो हर मुद्दे पे बोलते थे कि महंगाई ये है, यहाँ महंगा है, वो महंगा है, हमारी राज आएगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे, है ना। लेकिन जब उनकी राज आई, जब उनकी सरकार बनी, तो 1 रुपया बढ़ा माने कि घटाते हैं और 10 रुपया बढ़ाते हैं, तो ये कैसा अन्याय हुआ? ये तो अन्याय हो गया ना। 1 रुपया आपने घटाया और 10 रुपया बढ़ाया। दूसरी चीज कि हर एक चीज प्राइवेटाइज हो गया है। आपने रेलवे को बेच दिया, रेलवे प्राइवेट हो गया, एयरवेज प्राइवेट हो गए। हर एक सेक्टर, जो भी सरकारी सेक्टर थी जहां लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सकती थी, उसको प्राइवेटाइज करके आपने वहां पे उनकी सुविधाओं को जो है और बस से बदतर बना दिया। आज के रेलवे में आप जाके देखिए तो सवारियों को चढ़ने के लिए जगह नहीं होती है, बैठने की जगह नहीं होती है। आरक्षण आपने कर दिया वहाँ पे कि सीटों का आरक्षण रहेगा, जो कंफर्म टिकट होगी वही लोग चढ़ पाएंगे, तो बाकी लोग कहाँ जाए? तो जब टिकट का दाम आपने बढ़ा दिया, कंफर्म टिकट की बात कह दी, तो जिनका कंफर्म नहीं होता है उनके पैसे तो भी तो वापस होने चाहिए। ये भी तो होना चाहिए ना। जब आप कंफर्म आप ले रहे हैं तो आप फुल पैसा ले रहे हैं, और अगर कोई कैंसिल भी करा रहा है अपनी टिकट को तो आप उसमें से पैसे काट रहे हैं, है ना। तो आपको जब वो कंफर्म नहीं हो रहा है, वो अपने सफर को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो उनके पूरे पैसे वापस होने चाहिए। ये भी तो नियम होना चाहिए। तो नियम एक तरीके से बनाना चाहिए कि अगर एक तरफ आपका उनका आप ले रहे हैं तो दूसरी तरफ आपको लौटाना भी चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, केवल लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन लोग हैं और बहुत सारे सरकारी जॉब वाले लोग हैं, वो टैक्स पे करते हैं, उनका टैक्स ऑलरेडी कटता ही करता है, उसके बावजूद भी उन्हें जीएसटी देना पड़ता है, उन्हें टोल टैक्स भी देना पड़ता है। क्यों? जब हमारे टैक्स से ही ये रोड बन रहे हैं, ये सारी चीजें आ रही हैं, बन रही हैं, बहुत सारे आर्मी के लोगों को टैक्स जीएसटी नहीं लग रहा है, तो केवल आर्मी के लोगों को ही क्यों, बाकी सरकारी पेशे में जितने भी लोग हैं उनको भी तो जीएसटी से बड़ी करना चाहिए, और उनके लिए भी तो ये चीजें होनी चाहिए। और जो लोग जो भी टैक्स पेई हैं उनसे ये चीज़ों को उनसे बड़ी करना चाहिए कि ये चीज़ें अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको, जैसे मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, मैं प्राइवेट अपना बिजनेस करती हूँ, उसके बावजूद मैं टैक्स पे कर रही हूँ, लेकिन फिर उसके बावजूद ही मुझे टोल टैक्स भी देना पड़ता है अगर टोल क्रॉस करती हूँ तो, और जीएसटी भी, हर चीज़ पे मुझे जीएसटी देना पड़ता है। तो ये चीज़ें क्यों? ये चीज़ों को रोकने की ज़रूरत थी, लेकिन इनको रोका नहीं गया है और बढ़ावा दिया गया है, और इसकी वजह से महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो गरीब लोग हैं वो निश्चित तौर पे भूखमरी की स्थिति में आ गए हैं। उन्हें 4 किलो अनाज देके आप ये सोचते हैं कि हाँ उनका पेट भर रहा है, उनका पेट नहीं भर रहा है, वो भूखे मर रहे हैं, वो भी उन्हें नियमित नहीं मिल रहा है। ये चीज़ें हो रही हैं। आरती जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया, और जो भी हमको अभी तक कन्फ्यूजन था वो आपने क्लियर किया, और इसके लिए आप अपना समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद।